मेहनत करते जाओ। आप कहां पहुंचने वाले हो ये आपको नहीं पता। तो मन में सोच क्या है कि 1 या 2 साल में कहानी खत्म करके घर जाएंगे। कहानी खत्म ढंग से करनी है। कहते हैं कि जीवन को इतना सरल रखिए कि उसमें बनावटीपन आना ही नहीं चाहिए। मुझे कई बार कहते हैं कि सर आप बड़े मंच पे जाते हो तो ऐसा किया करो। मैंने कहा कुछ नहीं करना भाई, जैसा मैं इस शूज में कंफर्टेबल हूँ तो यही पहन के जाऊँ, मुझे ये ठीक लग रहा है तो ये पहन के चला जाऊंगा। मुझे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। बड़ा सरल सा जीवन है। कॉलेज में जाता हूँ, बच्चों से बहुत ही क्लोज होके बात करता हूँ कि क्या दिक्कत क्या, कोई ऐसा बनावटीपन मैं नहीं लाया। और मैं हमेशा इसलिए आपको भी कहता हूँ कि बड़ा सरल जीवन रखिए, क्योंकि देखो हर प्रकार के लोग आपको जीवन में मिलेंगे। आप जैसा जैसा जहां जहां जाओगे ना, आपको अलग हर टाइप के लोग मिलते हैं। या सूरतगढ़ आके भी बाड़मेर के एक बच्चे का मुझे बाद में पता चलता है कि वो यहाँ आके स्मगलिंग करना शुरू कर गया। स्मगलिंग मतलब ये नशे पत्ते करना और उसका व्यापार करना शुरू कर गया। आया पढ़ने था। एक बच्चे के बारे में मुझे जब उसके बड़े भाई ने बताया कि सर इसको समझाओ, मैंने कहा समझा दूंगा, ले आओ। मैंने सोचा कि उसको पढ़ाई समझ में नहीं आई, या मैंने सोचा कि कोई मोबाइल्स में आजकल गेम आते हैं ऐसा कुछ खेल रहा है तो समझा देंगे। तो वो ले आया उसको। तो मैंने कहा संडे को आना, अपन फुर्सत में उस बच्चे को समझा देंगे तो पढ़ लेगा। मैंने सोचा कंफ्यूज है कि किसकी तैयारी करूँ। तो आए वो 3-4 बजे शाम को आए, दोपहर में आए। मैंने कहा तो सर ये बेचता है वो पुड़िया उड़िया। कहाँ से? तो सूरतगढ़ गया था और उसके बाद ही रास्ता भटक गया और बुरी तरह से बिछड़ा हुआ। मुझे सच में पहली बार पता चला कि यहाँ आने के बाद कुछ बच्चे ये भी करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आप यहाँ सब घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हैं तो मन में सोच क्या है कि 1 या 2 साल में कहानी खत्म करके घर जाएंगे। कहानी खत्म ऐसे करनी है। कहानी खत्म का मतलब ये नहीं है कि बहुत दर्दनाक अंत हो उसका। कहानी ऐसी होनी चाहिए कि वापस जाने के बाद में साथी आपके कहें कि यार ये तो बहुत सामान्य व्यक्ति था और बहुत अच्छी जगह चला गया। और फिर रास्ते अपने आप। मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति सोच के नहीं निकलता कि मैं ये सोचूं। मैंने मेरे जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे इस प्रकार का मंच मिलेगा और मैं ऐसे मंच पे आके बोलूं। मैं बड़ा शर्मीले नेचर का व्यक्ति हूँ। 12वीं तक तो ये हालात थे कि सर मुझे प्रार्थना के लिए भी आगे बुलाते थे, तब भी मेरा हाथ ऐसे करता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा की चीजें होगी। मैंने इतना जरूर सोचा था कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूंगा या सेना में चला जाऊंगा, लेकिन वो दोनों चीजें स्वास्थ्य के साथ चली गई। मस्तिष्क में नहीं था कि इस हायर एजुकेशन में आएंगे और आप बच्चे मुझे सुनेंगे। सब डेस्टिनी ने तय कर रखा है आप कहां जाने वाले। बस बात ये है कि सब्र के साथ में तैयारी होते रहना बहुत जरूरी है। बस मेहनत करते जाओ। आप कहां पहुंचने वाले हो ये आपको नहीं पता। 4 पंक्तियां आती हैं, सुरेंद्र जी बोलते हैं तो मैं भी थोड़ी बोल लेता हूं कि ख्वाब जहां पलते हैं, ख्वाब तो आप समझते हो कि ख्वाब जहां पलते हैं मेरे, खबर वहां तक रखता हूं। ख्वाब जहां तक पलते हैं मेरे, खबर वहां तक रखता हूं। जमीन पर पांव है मेरे और नजर आसमान तक रखता हूं। जमीन पर पाऊं, क्योंकि डाउन टू अर्थ होना व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरी है। और नजर आसमान पर रखता हूं और मंजिल से भी वादा कर रखा है मैंने मिलने का। मंजिल से भी वादा कर रखा है मैंने मिलने का। और अब देखना यह होगा कि सब्र कहां तक रखता हूं, कि सब्र कहां तक रखता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। 2 महीने में कई बार आपको रिजल्ट चाहिए होता है। मैं कई बार मेरे पास मैसेज आते सर आपका कोर्स लिया है और 6 महीने में हो जाएगा। 6 महीने में बेटा वैलिडिटी पूरी होगी और तो कुछ नहीं। 6 महीने में कोर्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप किताब से पढ़ो, चाहे आप कोर्स से पढ़ो, चाहे आप गाइड से पढ़ो, एक विषय अपना समय लेता है। आपको उसको दिमाग में डालने, वापस 4 से 5 बार रिवीजन करने में वक्त लगेगा। अगर 1-1.5 साल के लिए सब्र रख सको तो तैयारी करो। और आपको लगता है कि नहीं हमें 5 और 6 महीने में नौकरी चाहिए, तो बेटा वो पॉसिबल नहीं। क्योंकि कोई भी विषय हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, विषय अपना प्रॉपर समय मांगता है। और जब मैं कहता हूं कि आप बाड़मेर छोड़ के या जालोर छोड़ के या जोधपुर छोड़ के या नागौर छोड़ के यहाँ सूरतगढ़ आते हैं
आपको तो वहां से केसरिया करके आना चाहिए। केसरिया समझते हो? केसरिया का मतलब क्या होता है कि अब आर या पार, फिर ये घंटे काउंट नहीं होते 14 हुए कि 15 हुए। मैं पूछते हो ना, मुझे बड़ा ऐसे दया सी आती है, क्रोध भी आता है, कितने घंटे पढ़े? तो मैं कहूंगा 3 घंटे पढ़ना है। 3 घंटे पढ़ेगा? घंटे काउंट क्यों करने पड़ रहे हैं? जब वहां से घर से निकल ही गए हो तो ठीक से निकलो ना भाई। अब पता है कि जैसे खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा निकले हैं और हसन खान मेवाती अगर निकला है तो ये सोच के निकला है कि हम जिंदा वापस आके भोजन करेंगे घर आके। तो ये सोच के निकले हैं कि यहाँ तो बाबर रहेगा या हम रहेंगे, बात खत्म। और फिर युद्ध भी उस स्तर का होता है, और युद्ध उस स्तर का होता है, फिर परिणाम भी उस स्तर के आते हैं, और 400-500 साल बाद में भी हम याद करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब घर से निकल ही गए हैं तो मुझे लगता है कि ना घंटे काउंट करने चाहिए, ना पोस्ट काउंट करनी चाहिए, ना कंपटीशन कितना मार्केट का ये देखना चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि आप कितने रेडी हैं। मैं आपको 5 प्रश्न पूछ लूंगा और क्या आप मुझे उत्तर देने में सक्षम है? कई बार मैं बच्चों से बात करता हूं, तैयारी है पूरी? हाँ तैयारी पूरी। प्रश्न पूछूंगा? प्रश्न नहीं पूछना। क्यों? तो तैयारी कैसी पूरी है? कॉन्फिडेंस तो ये होना चाहिए ना कि तैयारी पूरी है, पूछ सकते हो, आप कहीं से भी पूछ सकते हो। मैं इंटरव्यू देने गया कॉलेज लेक्चर है प्रोफेसर का, तो उन्होंने जाते